हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और अभी तक हमने डिफरेंट चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस अभी तक ट्राई कर लिए हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेने वाले हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज थे, लेकिन इसमें केस स्टडी पे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो चेक करो। अ चाइल्ड इज प्लेइंग विथ क्ले, ही हैज़ अ क्ले बॉल ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर। आप चेक करो, डायग्राम के अंदर है ना एक बिग बॉल दिखा रखी है, ठीक है। ये क्ले बॉल है और इसका डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ही फर्स्ट फॉर्म्ड 3 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पिलर्स आउट ऑफ दिस बॉल। मतलब एक इन्होंने गड़बड़ की, इन्होंने डायग्राम के अंदर 3 जो पिलर्स दिखा रखे हैं ये आइडेंटिकल नहीं शो किए हुए, छोटे बड़े शो किए हुए हैं। आइडेंटिकल का मतलब जो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि ये जो डायग्राम है इसमें सारे सेम हाइट के हैं। अच्छा, आगे चेक करो, सेम हाइट और सेम रेडियस वाले। आगे चेक करो आगे। व्हेन ही फिनिश्ड प्लेइंग विद द पिलर्स ही अगेन मिक्स्ड ऑल द क्ले एंड फॉर्म्ड सम आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। मतलब इन्होंने इसको वापस मिक्स करके आगे चेक करो, छोटी छोटी बॉल्स और दिखा रखी हैं 8 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर होगा, लेकिन दिखने में 3 लग रही हैं। ये पूछेंगे आगे हमसे कि ऐसी कितनी बॉल पॉसिबल होंगी, ठीक है। अब सुनो एक मिनट, यस इधर ध्यान दो। अब जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट ये है, व्हेन वन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू अनदर सॉलिड, ठीक है, देन देयर, दोबारा चेक करो, वन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू अनदर सॉलिड शेप, देन। आपको अच्छे से पता है, चाहे कोई मेल्ट करे किसी भी मेटल को या किसी चीज़ से कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमेशा, यस वेरी गुड, क्योंकि देखो बेसिक क्लियर है ना तो सब कुछ पता लगता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि उस कंडीशन में वॉल्यूम सेम रहता है। सरफेस एरिया चेंज हो जाता है क्योंकि सॉलिड की शेप बदल जाती है, लेकिन वॉल्यूम सेम का सेम रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन जो है, चेक करो, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम, सरफेस एरिया सेम नहीं होता, ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम सेम होता है। तो ऑप्शन बी क्लियर है फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके, अब सेकेंड पार्ट चेक करो। इफ द डायमीटर ऑफ ईच सिलेंडर फॉर्म्ड बाय हिम इज 16 सेंटीमीटर। चेक करना, सिलेंडर की बात कर रहे हैं एक बार, है ना। मैं आपको यहाँ पर रफ डायग्राम फिर से बना देता हूँ। हमारे पास एक बिग स्फीयर था, क्ले बॉल थी, मतलब इसका डायमीटर 24 दे रखा था तो रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बाद में हमने इसको मोल्ड करके क्या बनाया, 3 अलग अलग सिलेंडर बनाए जो आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब है जिनकी हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, ठीक है। और बाद में इनको मिक्स करके फिर स्मॉल बॉल्स बनाई। स्मॉल बॉल्स जो बनाई थी उसका हमें डायमीटर दे रखा था 8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह की 4 सेंटीमीटर की हमने बहुत सारी बॉल्स बनाई हैं। अब वो कितनी बनेंगी वो भी हमें नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। पहले आप सेकेंड पार्ट पे आओ। इफ द डायमीटर ऑफ ईच सिलेंडर फॉर्म्ड बाय हिम इज 16 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर दे रखा है ये 16 है तो रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। हाइट हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करनी है। देन हाइट ऑफ ईच ऑफ देम, इसकी हाइट मैंने एच लेट कर ली तो सभी की सेम हो जाएगी। आपको एक चीज़ पता है कि किसी भी शेप से जब कोई न्यू शेप बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल, मतलब इसकी बात हो रही है, इक्वल्स टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तो समझ आ गया होगा, 3 क्यों, क्योंकि 3 सिलेंडर बनाए थे, ठीक है। अब आप ये बताओ कि बिग बॉल का वॉल्यूम, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर मैंने कैपिटल लिया है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, यहां मैंने आर स्मॉल लिया है क्योंकि आर डिफरेंट है दोनों, बट बात समझ आ रही है। बोथ साइड पाई से पाई कैंसल, 4/3 पड़ा रहा, आर क्यूब, आर इज 12 इंटू 12, इधर 3 इंटू आर स्क्वेयर, आर का मतलब ये सिलेंडर की बेस की रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 8 इंटू एच, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12
बाय 3 × 3, ये तो 3 था ही, एक यहाँ से आ गया, इनटू में 8 × 8 इक्वल्स टू h। अब कैंसिल करें इसको, देखो पहले 4 के टेबल पे यहाँ से 2 पे कट हो गया, सही है। 2 से ये 6 पे, 3 से किसी मर्जी को कट कर दो, जैसे इसको कट किया 2 पे, 3 से ये कट हो गया 4 पे, दिख रहा है सबको। 4 से ये 2 पे, 2 से ये 2, तो 12 रह गया, तो मतलब h की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर होगी। क्लियर। अब आ गया वो थर्ड पार्ट पे, द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स फॉर्म्ड बाय द चाइल्ड, मतलब बाद में जब इसको मिक्स करके उसने स्मॉल बॉल बनाई, देखो 5 दिखने में लग रही है लेकिन कितनी है हमें नहीं पता। उसने एक चीज़ रखी कि उसके सबका डायमीटर सेम रख दिया, वो 8 सेंटीमीटर दे रखा था तो रेडियस 4 हो जाएगी। बिग बॉल ये थी, स्मॉल बॉल ये वाली है, बना तो अल्टीमेटली उसी से ही है। इससे पहले ये बना था, फिर इससे ये बना, मतलब उसी का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम ही होंगे जितनी बनेंगी। लेकिन एक बात और, इस बार हमें पूछना है द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स। जब भी कभी किसी एक शेप से दूसरी डिफरेंट शेप बहुत सारी बने, तो उसमें जब नंबर ऑफ थिंग्स आपसे पूछते हैं ना, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमेशा क्या क्या करो, आप है ना डिवाइड क्या करो, किस में किसको। ऊपर तो आप जो बड़े वाला वॉल्यूम है वो ले लो, जैसे बिग बॉल का वॉल्यूम, नीचे 1 स्मॉल बॉल का वॉल्यूम ले लो, आंसर अपने आप आएगा। तो इधर देखो, थोड़ी जगह का मैं यहाँ लिख दूँ, दिख जाएगा। यहाँ थर्ड पार्ट चल रहा है अब, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली हो गया था। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स, मैंने स्मॉल एन से उसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। बेटा दिख तो रहा है स्क्रीन पे, कट तो नहीं हो रहा। ये बिग बॉल लिखा हुआ है, ये स्मॉल बॉल लिखा हुआ है। बिग बॉल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और स्मॉल बॉल का 1/3 पाई। अब ये आर क्यूब ले लिया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, आर हम पहले लिख चुके हैं, सिलेंडर के लिए हमने रेडियस यूज़ की थी वो, तो इसका सिंबल कुछ डिफरेंट R1 ले लेते हैं, ठीक है। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसल। आर का मतलब बिग वाले जो बॉल है उसकी रेडियस यानी कि 12, और क्यूब है तो 12 × 12 × 12। R1 का मतलब जो स्मॉल बॉल बनी थी यानी 4 × 4 × 4, उसकी रेडियस। ये से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ये भी 3 पे कैंसिल, और ये भी 3 पे कैंसिल। तो 3 × 3 × 3 यानी कि 27 बॉल्स बनेंगी स्मॉल वाली। तो ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। समझ आ गया अच्छे से। अभी 2 पार्ट्स रहते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट चेक करो। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इस बार रेडियस आर गिवन है, ध्यान रखना सॉलिड स्फीयर की, is melted and cast into the shape of a solid cone of height equal to the diameter of the sphere. The radius of the cone will be. अब आप एक बात चेक करो, इन्होंने आपको ये कहा कि रेडियस कितनी है आर सॉलिड स्फीयर की, और उसको मेल्ट किया। जब उसको मेल्ट करेंगे तो मतलब फिर बात वही है कि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। किन दोनों का? इसको मेल्ट करने से पहले था स्फीयर और मेल्ट करने के बाद है कॉन, तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। लेकिन एक खास बात और भी है, जो हमने कॉन बनाया ना उसकी हाइट किसके इक्वल लेनी है? डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मतलब इधर देखना, एक मिनट रफ डायग्राम बना रहा हूं। मान लो जैसे मैंने इसका डायमीटर नहीं सॉरी रेडियस हमें पता है आर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, सही है। तो जो हमने कॉन ड्रॉ किया यहां पर, इसको मेल्ट करके बनाया है, इसकी जो हाइट है ये हमारे पास 2r है, लिखा हुआ है देख लो, हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो डायमीटर 2r है और ये हाइट इसकी 2r, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ कॉन, कॉन की रेडियस फाइंड करनी है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस रेडियस को कैपिटल R सिंबल दे देता हूँ, ठीक है। अभी अलग पार्ट हो गया इसलिए सिंबल सेम उठा रहे हैं हम। अब सुनो, इस कंडीशन में क्योंकि मेल्ट करके बनाया तो मैंने यूं लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये तो पता लग गया होगा,
मेल्ट करके बनाया। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कोन का वॉल्यूम बड़े ध्यान से देखना इधर, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है। तो आर स्क्वेयर, आर हमने कैपिटल लिया है, एच की जगह मैंने 2r लिखा। ये तो आपको भी समझ आ गया होगा कि हाइट जो है वो 2r है, ठीक है इतना। अच्छा, बोथ साइड देखो, 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, क्लियर। 2r क्यूब इक्वल्स टू में यहां पर क्या आएगा, 2 नहीं सॉरी यहां 4 था, 4r क्यूब इक्वल्स टू 2r स्क्वेयर आर। अगर मैं 2r से डिवाइड कर दूं, 2 से कट होगा तो यहां 2 आ जाएगा, r कट होगा तो r स्क्वेयर आ जाएगा और इक्वल्स टू में कैपिटल R स्क्वेयर। अगर मैं r स्क्वेयर, क्योंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए तो मैं स्क्वेयर हटा के इधर रूट अप्लाई कर सकता हूं। ये समझ आया क्या हुआ? प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है। तो r इक्वल्स टू 2 का अंडर रूट, √2 ही पड़ा रहेगा, r स्क्वेयर का रूट हो जाएगा r। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो √2r के इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ समझ आया? ओके, अब फिफ्थ पार्ट पे आओ। वैसे मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि पेपर में 5 में से आपको 4 सब पार्ट करने होंगे, तो 4 हो चुके हैं तो वैसे फिफ्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख लें हमारी नॉलेज के लिए। देखो, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h is placed over other cylinder of same height and radius। मतलब इधर देखो एक मिनट, आपके पास ये एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है h और रेडियस है r, और इसको हमने एक और सिलेंडर के ऊपर प्लेस कर दिया जो कि सेम रेडियस और सेम हाइट का था। मतलब इस तरह से, इसकी रेडियस भी r और इसकी हाइट भी h। बेटा समझ आ रही है बात? इसका मतलब अब आप इसको गौर से देखना, ये पूरा एक बड़ा सारा सिलेंडर बन गया। समझ आ रही है बात? इस सिलेंडर की हाइट 2h हो जाएगी लेकिन रेडियस तो r ही रहेगी। बेटा बात नहीं समझ आई क्या? हम इस डायग्राम को यूं बना सकते हैं, मैंने इकट्ठा कंबाइन करके ऐसे बना दिया, यहाँ 2h लिख दिया और यहां पर r लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, देखो फॉर्मूला किस चीज का चाहिए अपने को, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फाउंड। मतलब ये जो न्यू सिलेंडर बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हमें काम करते हैं, यहां देखो फिफ्थ पार्ट में TSA ऑफ सिलेंडर। वैसे TSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए? 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, याद है? लेकिन मैंने इसमें गलती की है, ध्यान से देखो। r तो रेडियस है, वो तो सेम टू सेम है, h की जगह पर 2h आना चाहिए था, समझ गए ना? तो यहां पर हम 2h लिखेंगे, क्लियर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई r h। तो ऐसा ऑप्शन आप चेक करो, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। ये समझ आ गया? अच्छा, एक तो ये बिल्कुल सही है, एक इसको सोचने का मेथड एक और भी था। क्या? ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की हुई है कि जब भी कोई भी टू सॉलिड को हम पेस्ट कर दें या उनको सेपरेट कर दें तो उसमें ना सरफेस एरिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सोचो, हमने क्या किया, हमने यहां पर इस वाले सिलेंडर को और इस वाले सिलेंडर को पेस्ट कर दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें इसका कौन कौन सा एरिया दिख रहा है बाहर से, क्योंकि सॉलिड है ना। हम सॉलिड के लिए हमेशा क्या बात करते हैं, बेटा अगर ये मेथड समझ आ गया तो ये ओके है, ठीक है, चाहो तो आगे देखो ही मत वीडियो। लेकिन मान लो किसी को ये पता है, सर आपने बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी हम किसी सॉलिड की बात करें और उसके हमें सरफेस एरिया की बात करनी हो, टोटल सरफेस एरिया की, तो हमें ना बाहर से चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिख रहा है, वो सारा ऐड कर देते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है। एक तो हमें ऊपर वाला सिलेंडर का CSA दिख रहा है, ये नीचे वाले सिलेंडर का भी CSA। समझ आ रही है बात? इसका CSA है 2 पाई RH, मैं यहां लिख देता हूं, इसका CSA भी 2 पाई RH, सही है। इसके अलावा हमें बीच वाला सर्कल नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों पेस्ट हो गए, दोनों को चिपका दिया तो अब अंदर वाला सर्कल नहीं दिखेगा, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा।
लेकिन ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल भी दिख रहा है, ऊपर नीचे वाला। इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वायर। तो बाहर से जितना पोर्शन दिख रहा था हमने सब सोच लिया। अब इनको ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच, 4 पाई आर एच। तो ऐसे सोचोगे तो भी आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आप सिलेंडर के लिए सोच लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब आप इसको नोट कर लो। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन केस स्टडी के क्वेश्चंस अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।